नमस्कार। क्या है नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया। जानिए कैसे बनते हैं नागा साधु और कब से शुरू हुई इनकी परंपरा। क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और कहाँ रहते हैं नागा साधु, सब कुछ बताएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी। इसके कारण संगम की नगरी प्रयागराज दुनिया भर में छाया हुआ है। महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। महाकुंभ मेले में साधु संत पहुंचने लगे हैं। सनातन धर्म में साधु संतों का काफी महत्व है। हालांकि कुंभ में आने वाले नागा साधु लोगों के सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं। कुंभ की कल्पना तक नागा साधुओं के बिना नहीं की जा सकती है। नागा साधुओं की वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। हम आपको बताएंगे कि नागा साधु कैसे बनते हैं और कहाँ रहते हैं। दोस्तों, नागा साधुओं की दुनिया बेहद रहस्यमयी होती है। सबसे खास बात है कि नागा साधु कपड़े नहीं धारण करते हैं। वह कड़कड़ाती ठंड में भी नग्न अवस्था में ही रहते हैं। वह शरीर पर धुनी या भस्म लगाकर यानी राख लगाकर घूमते हैं। नागा का मतलब होता है नग्न। नागा सन्यासी पूरा जीवन नग्न अवस्था में ही रहते हैं। वह अपने आप को भगवान का दूत मानते हैं। दोस्तों, नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी और कठिन होती है। अखाड़ों द्वारा नागा सन्यासी बनाए जाते हैं। हर अखाड़े की अपनी मान्यता और परंपरा होती है और उसी के मुताबिक उनको दीक्षा दी जाती है। कई अखाड़ों में नागा साधुओं को भुट्टों के नाम से भी बुलाया जाता है। अखाड़े में शामिल होने के बाद उनको गुरु सेवा के साथ सभी छोटे काम करने के लिए दिए जाते हैं। नागा साधुओं का जीवन बेहद जटिल होता है। बताया जाता है कि किसी भी इंसान को नागा साधु बनने में 12 साल का लंबा समय लगता है। नागा साधु बनने के बाद वह गांव या शहर की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी को त्याग देते हैं और रहने के लिए पहाड़ों पर जंगलों में चले जाते हैं। दोस्तों, उनका ठिकाना उस जगह पर होता है जहां कोई भी ना आता जाता हो। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 6 साल बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान वह नागा साधु बनने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करते हैं। इस अवधि में वह सिर्फ लंगोट पहनते हैं। वह कुंभ मेले में प्रण लेते हैं, जिसके बाद लंगोट को भी त्याग देते हैं और पूरा जीवन कपड़ा धारण नहीं करते। नागा साधु बनने की प्रक्रिया की शुरुआत में सबसे पहले ब्रह्मचर्य की शिक्षा लेनी होती है। इसमें सफलता प्राप्त करने के बाद महापुरुष दीक्षा दी जाती है। इसके बाद यज्ञोपवीत होता है। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद वह अपना और अपने परिवार का पिंडदान करते हैं, जिसे बिजवान कहा जाता है। वह 17 पिंडदान करते हैं, जिसमें 16 अपने परिजनों का और 17वां खुद का पिंडदान होता है। अपना पिंडदान करने के बाद वह अपने आप को मृत समान घोषित करते हैं, जिसके बाद उनके पूर्व जन्म को समाप्त माना जाता है। पिंडदान के बाद वह जनेऊ गोत्र समेत उनके पूर्व जन्म की सारी निशानियां मिटा दी जाती हैं। इसके कारण नागा साधुओं के लिए सांसारिक जीवन का कोई महत्व नहीं होता है। नागा सन्यासी अपने समुदाय को ही अपना परिवार मानते हैं। वह कुटिया बनाकर रहते हैं और उनकी कोई विशेष जगह और घर नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नागा साधु सोने के लिए बिस्तर का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। नागा साधुओं को एक दिन में सिर्फ 7 घरों से भिक्षा मांगने की इजाजत होती है। अगर उनको इन घरों में भिक्षा नहीं मिलती तो उनको भूखा ही रहना पड़ता है। नागा सन्यासी दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं। नागा साधु हमेशा नग्न अवस्था में रहते हैं और युद्ध कला में पारंगत होते हैं। यह अलग अलग अखाड़ों में रहते हैं। जूना अखाड़े में सबसे ज्यादा नागा सन्यासी रहते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने अखाड़े में नागा साधुओं के रहने की परंपरा की शुरुआत की थी।
दोस्तों बताया जाता है कि नागा साधुओं के पास रहस्यमयी शक्तियां होती हैं। वह कठोर तपस्या करने के बाद इन शक्तियों को हासिल करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वह कभी भी अपनी इन शक्तियों का अलग इस्तेमाल नहीं करते। वह अपनी शक्तियों से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी इंसान की मौत के बाद उसके मृत शरीर को जलाने की मान्यता है, जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन नागा साधुओं के शव को नहीं जलाया जाता है। नागा सन्यासियों का मृत्यु के बाद भू समाधि देकर अंतिम संस्कार किया जाता है। नागा साधुओं को सिद्ध योग की मुद्रा में बैठाकर भू समाधि दी जाती है। दोस्तों कब और कैसे शुरू हुई नागा सन्यासी की परंपरा? धार्मिक ग्रंथों में इस बात का जिक्र है कि 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म की मान्यताओं और मंदिरों को खंडित किया जा रहा था। यह देखकर आदि गुरु शंकराचार्य ने मठों की स्थापना की और वहीं से सनातन धर्म की रक्षा का दायित्व संभाला। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य को लगा कि सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए सिर्फ शास्त्र ही काफी नहीं है, शस्त्र की भी जरूरत है। तब उन्होंने अखाड़ा परंपरा की शुरुआत की। इसमें धर्म की रक्षा के लिए मर मिटने वाले सन्यासियों को प्रशिक्षण देनी शुरू की गई। नागा साधुओं को उन्हीं अखाड़ों का धर्म रक्षक माना जाता है। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।